नमस्कार मित्रों, दिल की बात में आज हमारे साथ हैं श्री रविंद्र सैनी, जिन्हें धर्म, संस्कृति, ज्ञान, आध्यात्म में विशेष रुचि है और ज्ञान के आदान प्रदान से ज्ञानवर्धन में विश्वास रखते हैं। आज आपको कुछ नए ज्ञान की बात बताएंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। बहुत दिनों से हम कोई वीडियो आपको नहीं दे पा रहे थे, कुछ तकनीकी कारणों से। फिर आजकल हमारे दूसरे साथी श्रीपाल जी भी नहीं हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसी बीच हम एक कहानी आपको सुना रहे हैं। बहुत मार्मिक कहानी, आप इसको सुनिएगा, देखिएगा जरूर। और अगर आपको ये प्रयास हमारे अच्छे लग रहे हैं और कहानी में कोई मोड़ आपको अच्छा लगा या जो भी कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि कोई भी नई वीडियो आते ही आपके पास पहुंचते रहे। अब आप सुनिए ये वीडियो। सुषमा घर की इकलौती बहू थी। वो एक प्राइवेट बैंक में ऊंचे ओहदे पे काम करती थी। उसकी सास को गुजरे अभी लगभग 1 साल हुआ था, लेकिन उसके साथ में एक अजीब घटना घट रही थी। उसके घर में उसके पति और ससुर को छोड़कर और कोई नहीं था। जब भी सुषमा अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती थी, जल्दी जल्दी अपने घर के काम निपटा के, तो उसके पीछे से बाबूजी की, उसके ससुर की आवाज आती थी, बहू मेरा चश्मा तो जरा साफ करके देना। तो जैसे ही उसको आवाज आती थी, वो जाती थी और बाबूजी का चश्मा साफ करके टेबल पे रख देती थी उनके पास में और चली जाती थी। अब यही घटना रोज रोज घटती थी। इससे सुषमा बड़ी ऊब गई थी कि ऐसा क्यों होता है, जाते ही टोकते पीछे से क्यों आवाज लगाते हैं बाबूजी। ये घटना उसने अपने पति को बताई कि मेरे साथ में रोज रोज ऐसा होता है। पति को भी, उसके पति का भी बिजनेस था, तो वो भी काफी बिजी रहते थे, तो पति को भी ये बात अजीब सी लगी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ कहने का तो जरूरत नहीं है बाबूजी को, तो आप ऐसा करिए कि उनका जो चश्मा है वो पहले ही आप सुबह उठकर साफ करके उनके टेबल पे रख दीजिए। तो जब चश्मा साफ होगा तो वो आपको पीछे से टोकेंगे नहीं जाते हुए। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं। तो उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी आवाज पीछे से आई, जैसे सुषमा ऑफिस के लिए निकली, अरे बहू मेरा चश्मा जरा साफ करके देती जाना। बहू को बहुत अंदर से झुंझलाहट हुई, लेकिन कुछ कह ना सकी, गई और बाबूजी का चश्मा उठा के दे दिया। अब यही घटना रोज रोज घटती रही। वो भी धीरे धीरे सुषमा ने अपने ससुर को, उनकी बातों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। अभी वो ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करती थी, अनसुनी कर देती थी उनके बातों को। इस तरह से कुछ साल गुजरे और समय का पहिया चलता गया और एक दिन बाबूजी गुजर गए। उसके बाद बाबूजी के गुजर जाने के बाद में समय का पहिया ऐसे चलता गया, तो उसने एक दिन सफाई करते हुए बाबूजी के कमरे में गई, तो एक देखा कि एक डायरी रखी, और डायरी के एक पेज पर 24 नंबर पेज पे वो देखती है कि बाबूजी ने एक डेट लिखी हुई है 24/9/2013, और उसमें लिखा है कि बेटा तुम्हारी सास जब गुजर गई थी तो उसने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी समझकर रखना और उसको कभी ये एहसास मत होने देना कि उसके माता पिता हम नहीं हैं। इसीलिए जब भी तुम घर से जाती थी, क्योंकि तुम जल्दीबाजी में आशीर्वाद लेना भूल जाती थी, तो मैं तुम्हें बुलाकर चश्मा मांगने के बहाने बुलाता था, और जैसे ही चश्मा रखने के लिए तुम झुकती थी, मैं मन ही मन तुम्हें आशीर्वाद दे दिया करता था। बड़ों का आशीर्वाद बच्चों के लिए एक कवच का काम करता है, उनका संरक्षण करता है जब भी वो अपने कार्य पर जाते हैं। तो यही कारण था कि मैं आपको रोज रोज बुलाता था। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना बेटी। यह पढ़कर पढ़ते पढ़ते सुषमा की आंखों में आंसू छलक आए और वो बहुत ही दुखी थी, आत्मग्लानि से बहुत पछतावा था उसको। तो दोस्तों, यही सब चीजें हमारे साथ भी घटती हैं।
उसके बाद में थोड़ा, आज भी बाबूजी को गुजरे लगभग 1 साल हो गया। सुषमा रोज ऑफिस जाने से पहले बाबूजी के कमरे में जाती है और बाबूजी का चश्मा साफ करके उनकी टेबल पर रख देती है, इस लालसा में कि बाबूजी जहाँ पर भी होंगे मुझे आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, यही कारण है कि हमें अपने जो रिश्ते होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको जो जितना हो सके उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते जब तक होते हैं जब तक हमें कदर नहीं होती, लेकिन जब हमारे पास वो नहीं होते हैं तब हमें एहसास होता है कि उनकी क्या अहमियत थी। तो इसलिए अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी रिश्ते हैं, खास तौर से जो बुजुर्ग हैं घर में, उनका सम्मान करिए, उनकी देखरेख करिए। वो आपके लिए कुछ ना कुछ देने वाले ही हैं, कुछ लेते नहीं हैं। धन्यवाद। थैंक यू।